बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। वेलकम करती हूँ आप लोगों को शाज़े के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाज़िर हूँ। ये हमारी अफ्तारी की रूटीन है, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ बनाऊँगी आपके सामने है और रखते हुए भी आपको वीडियो दिखा रही हूँ। जब हम लोग अफ्तारी बनाते हैं तो अच्छी खासी हमारी वर्जिश हो जाती है। भाग दौड़ इतनी ज़्यादा होती है और जल्दी जल्दी इंतज़ामात हो रहे होते हैं। एक तरफ खाना बना रहे होते हैं, दूसरी तरफ कोई भी चीज़ समेट रहे होते हैं। बस उथल पुथल सब कुछ हुआ होता है। जब हमारी अफ्तारी तैयार हो जाती है तो हम देखते हैं, हैरान रह जाते हैं कि ये हमने किया क्या है। पकोड़ों की प्लेट पर और फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर मैंने चाट मसाला डाला था। आप भी ज़रूर डालना, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। बहुत ही अच्छे पकोड़े लगते हैं। ये हम डेरा इस्माइल खान में बहुत खाते थे। वहाँ पर पकोड़े वाले भाई के पास ये पकोड़े बहुत ज़्यादा मिलते थे। वो दूसरे पकोड़े कम ही बनाते थे और ये हम अक्सर अपने घर में भी बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने लिए भिगोया था तुखम मलंगा, और ये मैं छोटा बेटा दोनों हम बहुत शौक़ से पीते हैं। बाकी किसी को पसंद नहीं है तुखम मलंगा, लेकिन मैं और मेरा छोटा बेटा बहुत शौक़ से पीते हैं, इसलिए मैंने अपने ही गिलास में डाला था। और बाकी सब पियेंगे जामे शीरी का शरबत, और उसके अंदर नींबू निचोड़ा था। और आज खाने में मैंने दाल चावल बनाए थे। और हम लोग ज़्यादा अफ्तारी में खा नहीं सकते, कम ही खाया जाता है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा खाना बच चुका था, तो इसको मैंने सेव करके ना फ्रिज में रख दिया है। इंशाल्लाह कल हमारे दस्तरखान पर यही खाना होगा, हम यही चीज़ें खाएंगे। अफ्तार की जल्दी जल्दी में मैं चाट रखना भूल गई थी, तो वो भी हम इंशाल्लाह कल ही खाएँगे। बाद में देखा था जब मैंने सब कुछ समेट कर फ्रिज में रखा है। और सब काम मैंने अकेली नहीं करने होते, मेरी ज़िम्मेदारी है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें देखना और रखना। तो अक्सर एक इंसान भूल जाता है। तो मैं अफ़सोस कर रही थी कि हमने अफ्तारी के वक्त चाट नहीं खाई। दही बड़े वाली चाट थी, और फ्रूट चाट तो बना ही नहीं सकते, फ़्रूट इतना ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा उसमें ख़र्चा होता है। तो हम चेंज करके कुछ ना कुछ ऐसा बना लेते हैं जो हमारे बजट में हो और हम लोग उसकी रेसिपी भी डाल सकें। तो फिर मैं इसी तरह की वीडियो बना लेती हूँ। दस्तरखान तैयार करने की जल्दी में मैंने पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज़ की वीडियो ही नहीं बनाई, जो मैं डिश आउट करते वक्त बनाती हूँ और आपको लास्ट में दिखाती हूँ। उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। काफ़ी बहन भाई को रोज़ा अफ्तार करने की दुआ नहीं आती, तो दुआ तो बहुत आसान है, आप लोग याद कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी लक़समतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। एक बाइट मुँह में डालकर तब ये दुआ पढ़ते हैं। आज मेरी सुबह सहरी के वक्त बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, सांस लेने में मुझे मुश्किल हो रही थी, दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने सुबह वॉइस ओवर भी नहीं किया। तो आज मालूम है मैं किस वक्त कर रही हूँ, दोपहर के 1 बजे वॉइस ओवर शुरू की है, और बहुत ही रोक रोक कर बड़ी मुश्किल से मैं कर रही हूँ। शुक्र है थोड़ी तबीयत बेहतर हो गई थी, वरना आज मेरी ना वीडियो मिस हो जाती और उसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता। मेरी रूटीन ख़राब हो जाती रोज़ाना की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नमाज तहज्जुद के बारे में मैं कुछ आपको ख़ास बातें बताऊँगी। तहज्जुद की नमाज़ तर्के नौम की है, क्योंकि चुनाचा ये नमाज इशा की नमाज के बाद रात को सो कर उठने के बाद पढ़ी जाती है, इसलिए इसे तहज्जुद कहा जाता है। नमाज पजगाना के बाद इबादत में नमाज तहज्जुद को बड़ी फजीलत हासिल है। इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज तहज्जुद पढ़ो, क्योंकि ये तुमसे पहले सालिहीन का तरीक़ाकार था। रात का क़याम करीब खुदावंदी का ज़रिया है, क्योंकि इससे बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं और गुनाह मिट जाते हैं। इसकी कम से कम 2 रकातें और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें हैं। अल्लाह ताला के ख़ास बंदों की ये महबूब नमाज है। इस नमाज की क़राअत में तवील सूरतें पढ़ना सुन्नत है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। और आप लोगों को जल्दी, जब तक रोज़े हैं, रमज़ान का महीना है, तो आप सहरी में जल्दी उठा करें ताकि तहज्जुद के नवाफिल अदा कर सकें, क्योंकि आप लोगों के गुनाहों में कमी और नेकियों में इजाफ़ा हो सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सहरी में जल्दी उठें और अपने तहज्जुद को पूरा करें। तो आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छी तरह धो लिया है और इनको छील लिया है, और अब हम बनाने लगे हैं इसके पकोड़े। पकोड़ों के नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए कि इसको चंदा आलू भी कहा जाता है, जिस तरह ये काटे जाते हैं। इसको बताशा आलू भी कहा जाता है, और इसको चिप्स वाले आलू भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम तैयार करने लगे हैं अपने पकोड़े। इन आलूओं को मैं नाम दूंगी बताशा आलू। ये बिल्कुल गोल हैं बताशे की तरह। तो इनको हम कटिंग कर लेते हैं बारीक बारीक, और फिर हमको इसको आसान तरीके से आपको बताएंगे। और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। जहाँ हम 70 मसाले डालते हैं, वहाँ पर ये सादा से आलू जब आप बनाएंगे तो आपको ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे।
यहाँ पर सब आलूओं की कटिंग हो चुकी है। इनको मैंने धोकर रख दिया है एक बोल में। और अब मैं दूसरी तरफ फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलूओं की कटिंग करती हूँ, साथ ही फिर इन लोगों दोनों को हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ भी मैंने इन आलूओं को अच्छी तरह धो लिया है और इनको मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ की शेप में कटिंग भी किया है। और आप लोगों को इनका तरीका दिखा देती हूँ। हर किसी को आते हैं फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने, लेकिन हमें अपनी वीडियो को कंप्लीट करने के लिए सब कुछ दिखाना तो पड़ता है। ये रेसिपी बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इनका जी चाहता है कि रोज़ाना फ़्रेंच फ्राइज़ खाए जाएँ। वो तो मम्मा हैं जो इनको 1-2 दिन का गैप देती हैं और तब बना कर देती हैं। तो हमने बच्चों की फरमाइश पर फ़्रेंच फ्राइज़ बनाए थे। यहाँ पर हमारे फ़्रेंच फ्राइज़ की कटिंग तैयार हो चुकी है। और अब कर लेते हैं बाकी की तैयारी। हम लेंगे बेसन, 1.5 कप बेसन है मेरे पास। अब बेसन में हम मसाले शामिल करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल और कम मसाले जाएंगे इसमें। और इनको सिर्फ टच देना है, ज़्यादा इसमें स्पाइसी नहीं होते। हस्बे ज़रूरत नमक, हस्बे ज़रूरत हल्दी, हस्बे ज़रूरत पिसी हुई मिर्चें, हस्बे ज़रूरत काले मिर्चों का पाउडर। तो अब इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। पहले सूखे ही बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका लिक्विड पेस्ट बना लेंगे। इसको बेसन को अच्छी तरह हम घोल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ना ही हमारा घोल थिक हो और ना ही थिन हो, नॉर्मल पेस्ट तैयार कर लेंगे जिसमें हम डिप कर सकें अपने पकोड़े। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। बेसन को छान कर यूज़ करना चाहिए, इसमें लम्स वगैरह नहीं बने, परफेक्ट हमारा घोल तैयार होना चाहिए। तो अब हमारा यहाँ हो चुका है मिक्सर तैयार। हमें इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए, इस तरह ही थिक होना चाहिए। और अब फ्राई पैन में डाल लेती हूँ ऑयल। ऑयल मेरे पास वही है जिसमें रोल वगैरह तैयार किए हैं, मैं पकोड़े बनाती हूँ। तो इसी ऑयल को रोज़ाना तैयार करते हैं। मैं छान लेती हूँ ताकि बाकी के जो एक्स्ट्रा फ्राई बेसन के टुकड़े होते हैं वो निकाल देती हूँ। और फिर अब दोबारा से उसी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैंने आलूओं को डिप किया है बेसन में, और एक एक कर कर इसी तरह डाल लूँगी। सभी आलू इस तरह डालूँगी। जैसे ही ये थोड़े फ्राई हो जाते हैं, कलर थोड़ा चेंज होने लगता है, और अब इनको चेंज कर लेते हैं। एक एक कर कर इनकी साइड चेंज करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सब पकोड़े इसी तरह साइडें चेंज कर देंगे। और इनको ज़्यादा कलर नहीं देना, ज़्यादा डार्क कलर अच्छा नहीं लगता। अब इनको फ्राई कर लेंगे। तो हमने अलट पलट करते हुए इन सब पकोड़ों को फ्राई कर लिया है। अब इनको निकाल लेते हैं। तैयार हैं हमारे पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े के हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। अब इन पकोड़ों को निकाल लेती हूँ। और बाकी के अभी हमारे पास है बेसन भी और आलू भी, तो हम आगे दूसरे पकोड़ों को भी इसी तरह बारी बारी करके डालेंगे और जैसे ही फ्राई होंगे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम कोई काम करें बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है, हमारे खाने में बरकत होती है और सवाब भी मिलता है। यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ में तैयार कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं, और फिर हम डालेंगे बेसन। हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिर फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे। इसके भी बहुत ज़्यादा मज़े का जायका होता है, बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रंची तैयार होते हैं। और यहाँ पर अब बेसन डाल देती हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लें। और अब पिसे हुए मसाले शामिल कर देंगे। इसमें भी हमने सिर्फ हल्का फुल्का टच देना है, कम ही मसाले इसमें जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पिसी हुई मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च का पाउडर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ऑयल हम गरम कर लेते हैं और उसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फ्रेंच फ्राइज़ हमने डाल दिए हैं ऑयल में। अच्छे से घी गरम होता है तभी डालने चाहिए। अगर आपका घी ठंडा होगा, ऑयल ठंडा होगा, तो ज़रा भी अच्छे क्रिस्पी आपके नहीं बन सकते फ़्रेंच फ्राइज़। तो इसलिए ख़्याल रखिएगा ऑयल अच्छी तरह तेज़ गरम हो। तेज़ उबलते हुए ऑयल में जब जाते हैं फ़्रेंच फ्राइज़ तो फटाफट से क्रिस्पी और मज़े के बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम इनको फ्राई करते हैं। जब तक हमारे आलू का कलर चेंज नहीं हो जाता तो हम उससे पहले इनको साइड नहीं चेंज करेंगे। जैसे ही 2 मिनट इनको फ्राई होते हैं तो हम चेंज करते हैं इनकी साइड। आलूओं का कलर चेंज होने लगा है, अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आ जाए हमारे फ़्रेंच फ्राइज़ का। इन आलूओं को फ़्रेंच फ्राइज़ को ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, इनका नॉर्मल सा कलर होगा। जैसे ही हल्का गोल्डन होगा तो हम इनको उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे फ़्रेंच फ्राइज़ हो चुके हैं तैयार। इसी तरह निकाल लेते हैं अब सबको, और दूसरे फ़्रेंच फ्राइज़ भी डालेंगे इसी तरह। और इसी तरह हम जैसे ही फ्राई होंगे उनको निकाल लेंगे। हाँ जी, अब हमने कर लिया पकोड़े और फ़्रेंच फ्राइज़ को डिश आउट। ये और इनके ऊपर हमने स्प्रिंकल किया था चाट मसाला और हमने केचप के साथ इनको सर्व किया था। बहुत ही
अच्छा टेस्ट था इनका और बहुत ही मज़े के पकोड़े बने थे। आप ज़रूर इस तरह के पकोड़े बनाइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इंशाल्लाह से मेरी वीडियो का आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और मेरी भरपूर मेहनत का मुझे थोड़ा बहुत सिला दें ताकि मेरी अच्छी वीडियो जाएं और वायरल हो। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो तभी मेरी वायरल हो सकती हैं वीडियो, वरना इसी तरह लल्लू पंजू और मेरी इसी तरह मेहनत ज़ाया हो जाएगी और मुझे जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। मैं ये सब तैयारियाँ और ये सब खर्चे आप लोगों के लिए करती हूँ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं अपने सादा ही अफ्तारी कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए, आपको वीडियो देने के लिए मेरा सारा ये मकसद होता है। सारा ये खर्चा, सारी ये थकन, सब भागदौड़ सिर्फ आप लोगों के लिए है, तो इसलिए सपोर्ट करना तो बनता है। अल्लाह ताला आप लोग को रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा दुगना अजर देगा इसका। और आप लोगों को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे और आपके कारोबार में बरकत हो, आपके बच्चे नेक और फरमाबरदार बने। आपके घरों में जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए और आप लोगों को सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो भी आप लोग इबादत कर रहे हो, जितनी भी तस्बीह कर रहे हो, अल्लाह ताला सबकी कबूल व मंजूर फ़रमाए और आप लोगों के ज़रिए हमारी भी दुआएं कबूल हों। अल्लाह ताला हम लोगों को भी इसका अजर और सिला दे और हमारी मेहनत भी रंग लाए। आप सब लोग बहुत कंजूस हैं। आप लोग कमेंट में कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइबर में कंजूसी करते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं। आपका क्या जाता है, थोड़ा सा आपको इसका सवाब मिल जाएगा। कोई अच्छे काम करें ताकि आप लोगों को इसका अजर मिलता रहे, अल्लाह ताला खुश होता है। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ भी रहें खुश रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन।